प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आज एक बहुत ही मूल प्रश्न हमारे सामने है, निरंकार क्या है। हम रोज़ ये शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, जयकारा लगाते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर इसे समझने की कोशिश की है। धन निरंकार जी महात्मा जी, यही प्रश्न मेरे मन में भी कई दिनों से चल रहा था। हम कहते हैं निरंकार सर्वव्यापक है, कण कण में है, सब में है, पर महात्मा जी जो दिखता ही नहीं उसे माना कैसे जाए, उसे महसूस कैसे किया जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो बहन जी, निरंकार शब्द दो भागों से बना है। निर अर्थात बिना और आकार अर्थात रूप, यानी जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, वही निरंकार है। जैसे हवा को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम को छू नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही निरंकार है। तो क्या निरंकार कोई शक्ति है महात्मा जी? शक्ति भी है, पर सिर्फ शक्ति कहना अधूरा होगा। निरंकार अस्तित्व का मूल स्रोत है। जैसे बिजली से पंखा भी चलता है, बल्ब भी जलता है, फ्रिज भी चलता है। उपकरण अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं, पर शक्ति एक ही है। उसी तरह शरीर अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, पर चेतना एक ही है, वही निरंकार। महात्मा जी, अगर निरंकार सब में है तो फिर इंसान में बुराई क्यों है? क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या क्यों है? बहुत गहरा सवाल है। देखिए बहन जी, निरंकार तो निर्मल है, शुद्ध है, पर जब आत्मा शरीर से जुड़ती है, मन और माया के प्रभाव में आ जाती है। जैसे साफ पानी में अगर मिट्टी डाल दो तो पानी गंदा दिखने लगता है। पानी का स्वभाव नहीं बदला, बस मिलावट हो गई। इसी तरह आत्मा का मूल स्वरूप पवित्र है, पर अज्ञान की मिलावट से व्यवहार बदल जाता है। तो क्या निरंकार को जान लेने से इंसान बदल जाता है? यही तो सत्संग का सार है। निरंकार को मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। मानना सुनी सुनाई बात है, जानना अनुभव है। जैसे कोई कहे शहद मीठा होता है, मान लोगे, पर जब खुद चखोगे तब जानोगे। उसी तरह ब्रह्म ज्ञान गुरु देता है, जिससे निरंकार अनुभव बन जाता है। महात्मा जी, जब निरंकार का अनुभव हो जाता है तब जीवन में क्या परिवर्तन आता है? सबसे बड़ा परिवर्तन दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले इंसान शरीर देखता है, फिर भेद करता है, ये अपना, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा। पर जब निरंकार दिखने लगता है, तब हर इंसान में वही परमात्मा दिखता है। फिर नफरत की जगह दया आ जाती है, गुस्से की जगह क्षमा, अहंकार की जगह नम्रता। क्या यही कारण है कि संतों के चेहरे पर शांति होती है? बिल्कुल, क्योंकि उनका जुड़ाव दुनिया से नहीं, स्रोत से हो जाता है। देखो, मोबाइल कितना भी अच्छा हो, अगर नेटवर्क न हो तो बेकार। इंसान भी कितना ही पढ़ा लिखा, अमीर, ताकतवर क्यों न हो, अगर निरंकार से जुड़ा नहीं तो भीतर खालीपन रहेगा। महात्मा जी, लोग कहते हैं भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, तो क्या निरंकार वहाँ नहीं है? निरंकार वहाँ भी है, पर सिर्फ वहाँ नहीं है। जैसे आसमान मंदिर की छत के ऊपर भी है और घर की छत के ऊपर भी, पर आसमान किसी एक इमारत में बंद नहीं। धार्मिक स्थान याद दिलाने के लिए हैं, सीमित करने के लिए नहीं। तो क्या बिना मूर्ति, बिना रूप के भक्ति हो सकती है? भक्ति का असली अर्थ है जुड़ाव। रूप माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं। जब तक बच्चा छोटा होता है, माँ उंगली पकड़कर चलाती है, पर बड़ा होने पर उसे खुद चलना पड़ता है। इसी तरह रूप से निराकार की ओर जाना ही आध्यात्मिक यात्रा है। महात्मा जी, अगर निरंकार हर समय साथ है तो हमें डर क्यों लगता है, अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि जानने और मानने में फ़र्क है। सूरज निकला हो और आंखें बंद हों तो अंधेरा ही लगेगा।
निरंकार हर समय साथ है, पर हमारी चेतना संसार में उलझी है। तो समाधान क्या है? 3 बातें हैं। सत्संग से समझ मिलती है, सेवा से अहंकार घटता है, सुमिरन से जुड़ाव बनता है। ये तीनों मिलकर इंसान को निरंकार से जोड़े रखते हैं। महात्मा जी, क्या निरंकार को शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सकता है? नहीं, शब्द सीमित हैं, निरंकार असीम है। जैसे समुद्र को गिलास में नहीं भरा जा सकता, वैसे ही परमात्मा को भाषा में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। पर संत समझाने की कोशिश करते हैं ताकि इंसान दिशा पकड़ ले। आज एक बात दिल को छू गई कि निरंकार बाहर ढूंढने की चीज नहीं, देखने की दृष्टि है। वाह, यही तो असली समझ है। निरंकार कहीं दूर नहीं, बल्कि हर पल प्रकट है। समस्या उसकी दूरी नहीं, हमारी अनदेखी है। धन निरंकार जी महात्मा जी, अब समझ आया कि निरंकार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का नजरिया है। बिल्कुल, जब निरंकार याद रहता है तो इंसान बुरा करने से पहले रुकता है, बोलने से पहले सोचता है और हर हाल में धन्यवाद करता है। यही जीती जागती भक्ति है। प्यारी साध संगत जी, एक बात और समझने योग्य है। हम सब कहते हैं निरंकार कण कण में है, पर सोचो, अगर सच में यह समझ बैठ जाए तो क्या हम किसी से नफरत कर पाएंगे? नहीं महात्मा जी, अगर हर किसी में वही परमात्मा दिखे तो झगड़े की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। यही तो फर्क है जानने और जीने में। हम सुनते बहुत हैं, बोलते भी बहुत हैं, पर जीते कम हैं। देखो, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हें याद आ जाए कि इसमें भी वही निरंकार बैठा है, तो प्रतिक्रिया बदल जाएगी। दर्द तो होगा, पर द्वेष नहीं होगा। महात्मा जी, क्या यही कारण है कि संत लोग अपमान होने पर भी शांत रहते हैं? हाँ, क्योंकि वे शब्द नहीं देखते, बोलने वाले के भीतर बैठे उस निरंकार को देखते हैं। जैसे कोई बच्चा गुस्से में माँ को मार दे तो माँ नाराज़ नहीं होती, मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे बच्चे की नासमझी दिखती है। संतों को भी इंसान की अज्ञानता दिखती है, इसलिए वे क्षमा कर देते हैं। महात्मा जी, अगर सब निरंकार ही है तो फिर मैं क्या है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मैं शरीर से जुड़ा अहंकार है। जैसे लहर कहे मैं अलग हूँ, पर असल में वह समुद्र से अलग नहीं। इसी तरह आत्मा कहती है मैं अलग हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि शक्ति तो निरंकार की है। तो क्या हम कुछ करते ही नहीं? कर्म हम करते हैं, पर शक्ति उसकी है। जैसे बल्ब कहे मैं रोशनी दे रहा हूँ, पर करंट हटाओ तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता। ये समझ आ जाए तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। महात्मा जी, जब इंसान निरंकार को भूल जाता है तब क्या होता है? फिर वह खुद को कर्ता मान लेता है। सफलता मिले तो घमंड, असफलता मिले तो अवसाद, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ उसी के हाथ में है। पर जब निरंकार का ज्ञान हो, सफलता में धन्यवाद, असफलता में भी स्वीकार। महात्मा जी, आज के समय में लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने साधन जुटाए, साध्य भूल गए। घर है, गाड़ी है, पैसा है, पर स्रोत से जुड़ाव नहीं। जैसे पेड़ की डालियां सजाओ, पर जड़ को पानी न दो तो हरियाली नहीं टिकेगी। निरंकार जड़ है, बाकी सब डालियां। महात्मा जी, एक आम इंसान इसे अनुभव कैसे करे? बहुत सरल तरीका है। जब भी किसी को देखो, मन में सोचो इसमें भी वही निरंकार है। धीरे धीरे दृष्टि बदल जाएगी। फिर सेवा करो बिना नाम के, फिर सुमिरन करो बिना दिखावे के। यही अभ्यास अनुभव बन जाता है। महात्मा जी,
क्या निरंकार को याद करने से सच में शांति मिलती है? शांति बाहर नहीं, स्मरण में है। जैसे बच्चा भीड़ में माँ का हाथ पकड़ ले तो डर खत्म हो जाता है, वैसे ही आत्मा निरंकार से जुड़ जाए तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भीतर स्थिरता रहती है। क्या हर धर्म का लक्ष्य भी यही है? बिल्कुल, नाम अलग, तरीका अलग, पर लक्ष्य एक। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई वाहे गुरु, पर निराकार सत्ता एक ही है। महात्मा जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे निरंकार कोई दूर की बात नहीं बल्कि अभी यही है। यही जागृति है। निरंकार को पाना नहीं, पहचानना है। वह पहले से मौजूद है, बस दृष्टि बदलनी है। प्यारी साध संगत जी, जब यह समझ पक्की हो जाती है कि सब में वही है, तब जीवन बदल जाता है। फिर इंसान मांगता नहीं, धन्यवाद करता है, लड़ता नहीं, जोड़ता है, डरता नहीं, भरोसा करता है। धन निरंकार जी महात्मा जी, आज समझ आया निरंकार कोई दर्शन नहीं, जीवन जीने की चेतना है। धन निरंकार जी।